ठीक, हेडिंग डालो गांधीयन इरा, गांधीयन इरा, गांधी युग। आज गांधी जी कवर करते हैं थोड़ा सा, अभी हल्का लेंगे आज के दिन ना, थोड़ा फ्लो में आ जाए बाकी लोग भी ना, थोड़ा होता है। गांधी जी का इस फेस को समझो तो ऐसे लिख लो 1903 से 1903 से हो डॉल डाउन 1893 से 1914, 1893 से 1914, 1893 से 1914, ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को कवर करेंगे। मतलब गांधी जी का बेसिक है, पहले बेसिक पढ़ेंगे गांधी को, फिर उसके बाद गांधी जी की एक्टिविटी 14 में लौट के आएंगे 15 में, तो उसके बाद से वो एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, चलो कौन कौन से हैं इसमें, तो पहले कुछ समझिए। गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, कहां से क्या थे, कितना था। चलो पहले कुछ पॉइंटर लिख लो, फिर समझ में आएगा गांधी जी को लेकर के क्या होता है। लिखो, व्हेन वी रिमेंबर गांधी, व्हेन वी रिमेंबर गांधी, जब हम गांधी को याद करते हैं, वी इजली रिमेंबर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हमें आसानी से सत्य और अहिंसा का पता चल जाता है। वी इजली रिमेंबर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही वॉज द ओनली पर्सनालिटी, वह एकमात्र चरित्र थे, हु हु इफ गिव्स एडवाइस एनीवन, जो कि किसी को सलाह दें, जो कि किसी को सलाह दें, हु गिव्स एडवाइस एनीवन, फर्स्टली इम्प्लीमेंट दैट एडवाइस टू हिमसेल्फ, फर्स्टली इम्प्लीमेंट दैट एडवाइस टू हिमसेल्फ, एडवाइस दें, सलाह दें तो सबसे पहले उस एडवाइस को खुद उतारते थे। बहुत अच्छा चरित्र है ये, ज्ञान देने से पहले उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए फिर बोलिए। ठीक है, लाइक, लाइक 1921, लाइक इन 1921, 1921 में, 1921 में, अ पर्सन सेड अबाउट द खादी, एक व्यक्ति ने खादी के बारे में कहा। 1921 में एक व्यक्ति ने खादी के बारे में कहा, खादी के बारे में कहा, दैट दीज क्लॉथ्स वर वेरी हाई इन रेट, कहा ये कपड़े बहुत ज्यादा हाई हैं, रेट में महंगे हैं। सो ही स्टार्टेड एट दैट टाइम स्पिनिंग ऑफ खादी, उन्होंने उसी समय खादी को हाथ से बुनना शुरू किया, खादी को हाथ से बुनना शुरू किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, फॉन्ड ऑफ। These all the reasons why सुभाष चंद्र बोस called him राष्ट्रपिता, ये वो सब कारण थे जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा। These all the reason why सुभाष चंद्र बोस called him राष्ट्रपिता। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपिता बहुत फेमस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि सेड बाई, किसने कहा था राष्ट्रपिता, तो ये सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाई, ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाई, तीन बंदों के नाम ध्यान रखिएगा। पहला नाम आएगा हेनरी सॉल्ट, फर्स्ट नेम आएगा हेनरी सॉल्ट, जिससे इंस्पायर्ड थे, हेनरी सॉल्ट फर्स्ट नेम। ठीक है, पहला नाम हेनरी
सॉल्ट, ध्यान से, तीनों थिंकर हैं। दूसरा नाम है जॉन रस्किन, जॉन रस्किन, एंड थर्ड नेम इज लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। ये तीनों नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इसमें, पूछा हुआ है, पूछ करके लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम 1990 टू 48, फ्रॉम 1919 टू 1948, 1919 से 1948 तक, 1919 टू 1948, दिस इरा इज कॉल्ड गांधीयन इरा, दिस इरा इज कॉल्ड गांधीयन इरा। इस समय को गांधीयन युग कहा गया, गांधीयन इरा। कहा गया। चलो अब आओ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब गांधी जी का मोटा मोटी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको गांधी जी के बारे में, क्या थे गांधी जी, बेसिक्स में गांधी जी के बारे में, ठीक है। चलो तो कुछ बेसिकली चीजें आपको बताऊंगी, लाइक डेट ऑफ बर्थ क्या है, हैं 2 अक्टूबर, पगला रही हो, 2 अक्टूबर 1869, नोट करते चलिए, डेट इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1869 डेट है। इसके बाद ये कहां गए पढ़ने के लिए इनका, अच्छा बचपन का नाम क्या था, गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास, ठीक है, लिखते चलिए, पता हो तो अच्छी बात, कई बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनका नाम है मोहनदास, तो पिताजी का नाम क्या होगा, करमचंद, नोट करते चलिए। करमचंद दीवान थे, दीवान उस समय के बोले जाते हैं, जो जमींदार वगैरह होते हैं वो दीवान थे, कहां के, पोरबंदर, पोरबंदर और साथ में सौराष्ट्र, ये 2 स्टेट थे उस समय के जहां के ये दीवान थे, मतलब आप कह सकते हैं पैसे वाले घर से बिलोंग करते थे। मम्मी का नाम पुतलीबाई, पुतलीबाई ना, कंफ्यूजन है क्या, लिख लो ये, अरे भाई सा ना करो, गांधी जी में कंफ्यूजन ना करो, पुतलीबाई, ठीक है, बेसिक हो गया यहाँ पे, ठीक बात है। ये इन्होंने पढ़ाई किसकी की थी, लॉ की पढ़ाई करने के लिए, ऑब्वियस बात है, कहां गए थे, हाँ बिल्कुल सही है, लिख लीजिए लॉ की, आप इसको लॉ को पढ़ाई करने के लिए, अच्छा आपने सुना होगा लॉयर और एडवोकेट और बैरिस्टर, ये 3 लोग होते हैं, डिफरेंस क्या होता है तीनों में, मोटा मोटी देखो, जो व्यक्ति लॉ पढ़ा हुआ है वो कहलाएगा लॉयर, क्लियर हो गया। जो एडवोकेट है, एडवोकेट का मतलब है लॉ तो पढ़ा हुआ है, ये साथ में क्या देता है, एडवाइस, मतलब समझ में आ गया, लॉयर एडवाइस नहीं दे सकता है, लॉयर कोई भी बंदा हो सकता है जिसने लॉ किया हुआ है, लेकिन हर बंदा जो लॉ किया वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, प्रैक्टिस करने के लिए उसको एग्जाम पास करना पड़ता है बार काउंसिल का, तो जो एग्जाम पास करना होने के बाद वो क्या कहलाएगा, एडवोकेट, डिफरेंस समझ में, एडवोकेट एडवाइस, ठीक। और तीसरा होता है बैरिस्टर, थर्ड इज कॉल्ड बैरिस्टर, बैरिस्टर स्पेशली अगर आपने यूके से लॉ किया हुआ है और अफ्रीका से लॉ किया हुआ है तो आप क्या कहलाएंगे, बैरिस्टर, बस यही दोनों के लिए होता है। दिस इज द ओनली रीजन कि गांधी जी अफ्रीका गए थे, सुना आपने, अभी बताऊंगा इसके पीछे ना किस काम से, तो गांधी जी की जो डिग्री थी वो वैलिड थी अफ्रीका में लॉ की, बाकी कहीं पे वैलिड नहीं उनकी डिग्री, बात समझ में आ रहा है। तो लंदन और अगर अफ्रीका, मतलब यूके और अफ्रीका से आपने लॉ पढ़ा हुआ तो आप क्या कहलाएंगे, बैरिस्टर कहलाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ, तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई है, तो नोट कर लेना, काम की चीज है ये, लिखो इन 1893, इन 1893, इन 1893 1893 में, इन 1893 ये है वो टाइम, टाइम ये है कुछ, बंदे का नाम है दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, ये कौन है, ये इनके किनके, फादर के, जो उनके पिता थे ना उनके दोस्त हैं, दादा अब्दुल्ला, ठीक है। इनका शिपमेंट,
इनका एक सामान था जो यूरोप से, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, समझ गए? तो यूरोप से कहां आ रहा था? भारत आ रहा था। तो मैपिंग अगर आप लोगों ने देखी होगी कुछ मोटा मोटी, यूरोप की कहानी याद है कुछ? इटली वगैरह कुछ है ना ऐसा पोर्शन। यहां पे क्या है आपका? अफ्रीका, ठीक है। और यहां पे आपका क्या है? मोटा मोटी समझते हैं। तो यहां से सामान निकला और यहां से हो करके कहां पहुंचना था? बम्बई पहुंचना था। ये है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और ये क्या है तुम्हारा? यूरोप। क्लियर हो गया? तो यहां से सामान चला और यहां पहुंचा। तो जब यहां से पहुंचा तो ये जो रास्ता होता है, ये जगह है, कौन सी जगह है? साउथ अफ्रीका। अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अफ्रीका में इसके सामान का कुछ मैटर फंसा, दैट इज डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंटल इश्यू हुआ किसके सामान का? दादा अब्दुल्ला के सामान का। जब ये कहां से कहां आ रहा था? फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, बॉम्बे। तो जब इनका यहां पे मैटर फंस गया तो लीगल मैटर होगा कागज को लेकर के। तो उस कागज के मैटर को सॉल्व कौन करेगा? कागज वाला बंदा। भाई लीगल मैटर कौन सॉल्व करेगा? लॉयर। तो इस लीगल मैटर के लिए इनके जो फ्रेंड थे फादर के, अब्दुल्ला साहब, इन्होंने इनके पिताजी से कहा कि सर भेजो, क्योंकि इंडियन बंदा आ सकता है वहां पे। इंडियन मतलब जिसने लॉ किया होगा, क्योंकि मैंने बताया क्यों। अब देखो, अच्छा यहां पे स्पेशली यहां पे क्या था? क्योंकि जो अफ्रीका था उसका 90% वॉज कंट्रोल्ड बाई ब्रिटिशर्स। भाई अफ्रीका में सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल में थे? ब्रिटिशर्स लोग थे, भरे हुए थे। तो जब ब्रिटिशर्स लोगों ने कंट्रोल कर रखा होगा तो यहां पे ब्रिटिशर्स डिग्री को वैलिड करेंगे ना। यहां पे 50 केसेस रोज होते होंगे, उन 50 केसेस को सॉल्व करने के लिए ब्रिटेन वाले बंदे तो सॉल्व करेंगे। तो ब्रिटेन से जिसने लॉ किया होगा उसके लिए तो इजी हो गया ना। समझो? गांधी जी ही क्यों गए? सोच, गांधी जी कोई और क्यों नहीं किया? क्योंकि गांधी जी ने जहां से डिग्री ली थी वो डिग्री ब्रिटेन में, अफ्रीका में वैलिड थी, इसीलिए भेजा गया साहब आप पहुंचो। क्लियर हुआ? इसलिए गांधी जी यहां पे जाते हैं इस लीगल मैटर को सॉल्व करने के लिए। तो वाई ही वेंट, ये तो अच्छा बेसिक समझ में आ गया। बेसिक जब भी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या था, वहां तक क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा यहां पे तुरंत लिखो। पहला पॉइंट हो गया आपका ये। दूसरा पॉइंट, वाई वेंट टू साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका में क्यों गए? पूरी हिसाब किताब क्लियर हो गया। जो आपने दादा अब्दुल्ला वाला पूरा पोर्शन लिखा है वो रीजन था कि उसके लिए वहां पे गए। अब जब वहां पे अफ्रीका में गए गांधी जी, तो ऑब्वियस बात है, मैंने बताया लीगल मैटर था। तो लीगल जो मैटर होते हैं उस लीगल मैटर को सॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लॉजिक है। इस मैटर को सॉल्व होने में जो टाइम लगा, उस टाइम बीग में इनको कुछ क्या हुआ? एक्सपीरियंस हुए। अफ्रीका में जब ये रहे तो थे तो इंडियन ही ना, ब्लैक। तो वहां पे अफ्रीका में रहने के बाद इनको बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। वही एक्सपीरियंस ने इनको गांधी बनाया, वरना ये क्या गए थे? मोहनदास। डिफरेंस समझ में आ रहा? तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं भी आपको लिखवाऊंगा उस चीज को लेकर। यहां तक की कहानी समझ में आई? लिखो। अच्छा वो तो लिख लिया था ना, दादा अब्दुल्ला एंड ऑल, वो सारी कहानी, ठीक है। लिखो, व्हेन ही रीच्ड अफ्रीका, व्हेन ही रीच्ड अफ्रीका, जब वो अफ्रीका पहुंचे, ही वॉज ओनली 24 ईयर, वो केवल 24 साल के थे। ही वॉज ओनली 24 ईयर, 24 साल के थे। हियर ही फेस्ड, जहां पर इन्होंने फेस किया, पहला फेस किया विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। दूसरा इन्होंने फेस किया रेसिज्म, रंग भेद, रेसिज्म। और तीसरा ऑब्वियस बात है एक्सप्लॉइटेशन, अत्याचार। इन तीन चीजों को वहां पे इन्होंने फेस किया। आगे पढ़ोगे क्या क्या होता था, किन चीजों से होता था। लिखो। क्लियर? अभी क्या था ये कहानी बताऊंगा, मतलब इंडियंस के साथ क्या क्या होता है वो एक्सपीरियंसेस में मैं बताऊंगा आपको क्या कहानी थी। अभी बस आपको समझा रहा हूं गांधी जी की कहानी क्या थी। स्टेटमेंट में लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार दो स्टेटमेंट हैं। मतलब मेन स्टेटमेंट लिख लीजिए। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं भारत में पैदा हुआ हूं। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं भारत में पैदा हुआ हूं।
बट वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका, लेकिन मेरा निर्माण साउथ अफ्रीका में हुआ है। मैं भले भारत में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरा निर्माण क्या हुआ है, अफ्रीका में। डिफरेंस समझ में आया? मैं गांधी, मुझको गांधी के फॉर्मेट में जो आप लोगों ने जाना, वो कहां पे जाना, अफ्रीका में जाना। वैसे मैं क्या था नॉर्मल, भाई इंडिया में वकीलों की कमी थोड़ी है यार, भाई वकील कितने हैं, भर गए हैं, अब क्या बोलूं मैं आपको। लेकिन गांधी जी देगी हैं, तो डिफरेंस समझ में आया? तो वकील से गांधी जी कहां से बने, या जो मोहनदास से गांधी जी कैसे, वो अफ्रीका में बनते। तो कुछ उनके एक्सपीरियंसेस वहां पर थे, तो वो क्या क्या चीजें होती थी, चलिए लिखिए हेडिंग, फिर गांधीयन थ्योरी में आपको समझाऊंगा। लिखिए एक्सपीरियंसेस इन अफ्रीका, हेडिंग अफ्रीका में अनुभव। एक्सपीरियंसेस इन अफ्रीका, गांधी जी के अफ्रीका में क्या क्या अनुभव रहे। एक्सपीरियंसेस इन अफ्रीका, देखो एक्सपीरियंसेस इन अफ्रीका, अगर आप अफ्रीका को देखेंगे बहुत सारी चीजें थी। देखिए पहले तो डेट क्लियर कर लीजिएगा, गांधी जी कब पहुंचे अफ्रीका में, 93 में पहुंचते हैं। इंडियन मर्चेंट, ठीक है, लॉ सूट में ही फेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू हिज स्किन कलर। अभी वो ऑब्वियस है, वो तो चीजें कॉमन होती हैं, खैर वो तो आगे जानेंगे क्या होते हैं। ये हैं गांधी जी, आपने इनकी फोटो में भी देखी होगी। जनरली चांसेस है गांधी जी को आप गांधी जी देखे हैं, समझे? वो जितना भी आपने गांधी जी की फोटो देखी हो, वो सब 19 के आगे की कहानी है, 16 के बाद के गांधी जी हैं। गांधी जी पैदा कब हुए, 69 में, और गांधी जी ने हम पहला जो इंडिया में मूवमेंट चलाया वो चंपारण वाला था 16 में। 16-17 का मूवमेंट है, तो हिसाब लगाइए 1870 से 1916 कितना टाइम हो गया अप्रॉक्स भाई, 30 साल उधर, 36 साल, 16 साल इधर, तो 30 और 16 46, तो 50 साल के होने पर गांधी जी बने हैं। उससे पहले गांधी जी ये थे, ठीक है? तो गांधी जी हैं, आपको मे भी, अगर आपको मैं नहीं बताता तो पहचान भी नहीं पाते, अच्छा गांधी जी हैं, क्लियर है? तो ये इनिशियल थे, बैरिस्टर थे, तो एक प्रॉपर देखना, वेल ड्रेस अप, प्रॉपर वहां पे गए और अफ्रीका में रह करके उन्होंने कुछ वहां पे हिसाब किताब शुरू किया। अब वो हिसाब किताब में कौन कौन सी चीजें थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? लाइक देखो, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियन इन अफ्रीका। अफ्रीका में इंडियंस के साथ किन किन होता था, ठीक है? ध्यान से समझना, बहुत सारे वैसे तो हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहला चलो लिखो, हेडिंग डालो एक्सपीरियंसेस, मतलब यहां पे एक्सपीरियंस है, इंडियंस के साथ क्या होता था, तो जो इंडियन के साथ होगा वो गांधी जी के साथ होगा, सेम ही बात तो हुई ना, ठीक है? तो पहला लिखो, पहला है रेसिज्म, स्किन कलर, ब्लैक व्हाइट, काला गोरा, ठीक बात है? काला गोरा को लेकर के 2 पॉइंट। नंबर 1, नो नाइट विजिट, रात को विजिट नहीं करेंगे। समझ में आया? मतलब इंडियन जो लोग थे, सिंपली भाषा में समझाऊं तो नाइट लाइफ इंडियन की नहीं है। 9 बजे के बाद इंडियन लोग रोड पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि 9 बजे के बाद जो निकलने का टाइम है वो ब्रिटेन वालों का है। नाइट लाइफ नहीं होती, घूमना फिरना डिस्को, वो कौन कर सकता है, ब्रिटेन कर सकते हैं। तो इंडियंस अलाउ नहीं थे, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ब्लैक एंड व्हाइट रोड, सड़क थी काली और सफेद, समझ गए होंगे आप लोग। रोड के जिस हिस्से में ब्लैक लोग चलेंगे उस हिस्से में व्हाइट लोग नहीं चलेंगे, और व्हाइट वाले में ब्लैक नहीं आ सकते हैं। इवन आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, यही है वो, लिख लीजिए थर्ड स्टेटमेंट, डॉग्स एंड इंडियंस वर नॉट अलाउड। कुत्ता और भारतीय अलाउड नहीं है। कहां पर अलाउड नहीं है, पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर। कोई भी मूवी आपने देखी होगी, लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सीन याद आ रहा वो सिनेमा हॉल वाला सीन, पीछे बालकनी में कौन बैठे गए, ब्रिटिशर्स। अगर आप बालकनी में देखो, बंदा चला गया था अपनी वाइफ के साथ, सीन है ना, वाइफ लेके गया था दिखाने के लिए मूवी, तो वहां पे पूरा डॉग वॉग से कटवाया था उसको। ये रियलिटी थी, इंडियंस के साथ क्या था, क्लियर? तो ये हुआ डिस्क्रिमिनेशन किस ग्राउंड पे, रेसिज्म के ग्राउंड पे, यहां तक क्लियर है? दूसरी चीज समझो, कहानी कुछ ऐसे समझो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग अफ्रीका को लगभग कंट्रोल कर रहे थे पिछले 200 साल से, समझो। 1600 में इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, समझो, और इसी समय के आसपास, लगभग 1600 के आसपास, अफ्रीका में भी कौन पहुंचे थे, ब्रिटिशर्स पहुंचे थे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स और अफ्रीका इज ऑल्सो। यहां तक समझ में आ रहा? हुआ क्या था कि अब अफ्रीका में अगर ये लोग रहेंगे तो इनको वहां पे काम कराने के लिए क्या चाहिए, लेबर,
मजदूर लोग चाहिए होंगे। सबसे बेहतर लेबर उस समय कौन थे? इंडियन। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन लेबर को वहां पर क्या कर गए? लेकर के गए। कहां पर? अफ्रीका में। इसीलिए जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे, देखो यहां ये चीज समझ में आ गई। अफ्रीका में इंडियन की बात बता रहा हूं। अगर आप डालो गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट अफ्रीका आ गया। देखो गोल्ड कोस्ट अफ्रीका का, ये वो जगह है अफ्रीका के कोस्ट की। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये अफ्रीका का मैप है। इस मैप में ये जो कॉर्नर वाला लेफ्ट कॉर्नर है, ये गोल्ड कोस्ट कहलाता है। दिख रहा है? यहां पे सोना, अफ्रीका में आपको पता था सबसे ज्यादा सोना था, डायमंड था, तो यहां से सबसे ज्यादा सोना निकलता था। समझ में आया? निकलता था मतलब अफ्रीका से लेकर के ये जाते थे, तो निकालने के लिए कौन चाहिए? बंदे चाहिए नहीं चाहिए? लेबर। वो लेबर कौन थे? इंडियन थे। क्लियर? तो वो इंडियन इंडिया से आए थे यहां पर इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और यहां पे रह करके लेबर करते थे, और इनको मजदूरी वगैरह जो मिलती थी उस समय की मिलती थी। यहां तक क्लियर हुआ? पहला कोस्ट है गोल्ड कोस्ट। दूसरा होता देखो यहीं पे स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका। अफ्रीका में आप आओगे तो ये हिस्सा देखो, ये 3 कोस्ट हैं आपके, मोटा मोटी दिख रहे हैं। ये ऐसे देखो, ये वही है, गोल्ड कोस्ट के आसपास का इलाका है। तो ये है, देखो यहां पे गोल्ड दिख रहा है कोस्ट, ओल्ड कैलाबर, सेरा लियोन, ये पूरा हिस्सा जो कहलाता है ये स्लेव कोस्ट कहलाता था। यहीं पे आपको मिलेगा आइवरी कोस्ट। आइवरी मतलब हाथी दांत। अफ्रीकन हाथी आपने सुने हैं? अफ्रीका के हाथी सुने, बड़े बड़े होते हैं। तो अफ्रीकन हाथी के जो टस्क होते थे, तो वो आइवरी बोलते हैं ना उसे। तो आइवरी को क्या करते थे? स्मगल करते थे। उसके लिए भी कौन चाहिए? बंदे। गोल्ड के लिए भी कौन चाहिए? बंदे। तो उनको हिसाब किताब, तो यहां पर सबसे ज्यादा लेबर उतारे जाते थे, उनसे मजदूरी कराई जाती थी, और मजदूरी करा करके जो सामान था वो ब्रिटिशर्स अपने यहां ले जाते थे। तो ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? 3 कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? ये तीनों आपको बहुत बार आ रहा है प्रीलिम्स में। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि अब समझो, कहानी समझो कुछ ऐसी थी। कहानी कुछ ऐसी है कि अब समझो 1600 से लेकर के गांधी जी का पहुंचे लगभग मोटा मोटी 1900 में, 1893 ना, तो लगभग कितने साल हो गया है? 300 ईयर का हिसाब है मोटा मोटी। तो 300 साल से यहां पर कौन रह रहे होंगे? इंडियन रह रहे होंगे। तो ऑब्वियस बात है इन इंडियन ने कुछ तो प्रॉपर्टी जमा की होगी, हाँ या ना भाई? 300 साल से रहोगे, तुम्हारे दादा के दादा के दादा रह रहे थे, ऑब्वियस कुछ तो जमा की होगी प्रॉपर्टी। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नजर किसके ऊपर थी? इस प्रॉपर्टी के ऊपर थी। कुछ कुछ आ रहा समझ में? अब साहब इनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ये लोग कैसे लें? डायरेक्ट करेंगे तो बवाल हो जाएगा, झगड़ा होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए एक उन्होंने पास किया रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिखना तो वहां लिखना, रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या बोला कि जो भी मैरिज, शादी ब्रिटिश स्टाइल में नहीं हुई है, ब्रिटिश स्टाइल में नहीं हुई है, वो शादी इनवैलिड है। कोई डलहौजी वाला कॉन्सेप्ट याद है? ओरिजिनल बच्चा अगर आपका नहीं है तो जब आपकी डेथ होगी तो प्रॉपर्टी मेरी। सेम दिमाग यहां पे था, समझ में भी दूंगा आपको टाइम लिखने के लिए। जो शादी ब्रिटिश स्टाइल मतलब क्रिश्चियन स्टाइल में नहीं होगी वो शादी इनवैलिड होगी। इनवैलिड होगी तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। किसे? उस शादी से होने वाला जो बच्चा होगा। मैरिज होगी तो बच्चा होगा, ऑब्वियस बात है। तो उस बच्चे को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, जस्ट बिकॉज जो तरीका था, मेथड ऑफ मैरिज था, वो क्या था? ब्रिटिश स्टाइल था, वो इंडियन स्टाइल था। स्पेशली क्लॉज क्या डाला गया? ब्रिटिश स्टाइल। उस समय ब्रिटिश स्टाइल की शादियां केवल ब्रिटेन में ही होंगी, बाकी यहां का मतलब पूरे अफ्रीका में जितनी भी शादियां होंगी सब क्या हो गई? इनवैलिड। और उनके बच्चे क्या हो गए? इनवैलिड। तो वो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो गई? इनवैलिड। सीधे ट्रांसफर किसको कर देगी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट थी किसकी? समझ में आया? इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। जो नेक्स्ट पॉइंट जब वो डिस्क्रिमिनेशन लिख रहे हो तो उसी में लिखते चलो। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट, नोट कर लेना इसको। रजिस्ट्रेशन एक्ट, हाँ हाँ उसी में नेक्स्ट पॉइंट में लिखते चलिए। रेसिज्म ही हो रहा है, इंडियंस के साथ हो ही रहा था ना रेसिज्म।
रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। बहुत झेलना पड़ा था इंडियंस को। अरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गांधी जी के आपको बताऊंगा, आप लोग भी आंखें खुल जाएंगी कि अरे यार ये तो बड़ी सरदर्दी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केवल गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, कह रहे नहीं, सही बात है, गांधी जी ने केवल आज़ादी नहीं दिलाई, बहुत सारे लोग और हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम आएगा वो गांधी जी का आएगा। ठीक है, बाकी सारे लोग कितने टाइम के लिए तो आप भी जानते हो, पढ़ोगे धीरे धीरे। यहाँ तक समझ में आ गया? हो गया भाई? नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट में लिखते चलेगा। नेक्स्ट लिखिए, टोल टैक्स। नेक्स्ट है टोल टैक्स। टोल टैक्स का मतलब होता था, लिखिएगा वही टोल टैक्स, इंडियंस जहां पे भी जाते थे दे हैव टू पे टोल। एंट्री टैक्स बोलते, तो डैश करके लिख लो, एंट्री टैक्स था उस समय का 3 पाउंड का। 3 पाउंड, पाउंड जानते हैं, इंडिया रुपया होता है, ऐसे ब्रिटेन की करेंसी पाउंड होती है, डॉलर होता है जैसे, वैसे पाउंड होता है। ठीक है, तो लिखो 3 पाउंड। 3 पाउंड का क्या देना पड़ता था उनको? एंट्री देना पड़ता था। और उनको जो सैलरी मिलती थी वो किसमें मिलती है? सेंट सुने हो ना तुम लोग? डॉलर रुपया होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है और पैसा होता है, ऐसे डॉलर होता होगा 1 रुपए से ऊपर का वो डॉलर। 1 डॉलर, 1 डॉलर से नीचे के जो कॉइन होते हैं वो सेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो जो सैलरी मिलेगी, मैं तुमको सैलरी दे रहा हूं पैसे में और तुमको टोल देना है रुपये में, कैसे करोगे भाई साहब? 90 पैसे तुम्हारी सैलरी है, 1.5 रुपया टोल है। सीधी भाषा में सीधे सीधे कह दो सर नहीं आऊंगा, बात खत्म हो गई। इस तरीके से क्यों बेइज्जत कर रहे हो? बात समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई? लॉजिक बात है। ऐसे एक और एग्जांपल बताओ, सेम एग्जांपल बताया गया होगा आपको कहीं पे, कुछ ऐसा है, सैलरी इतनी और काम ऐसा। बॉन्डेड लेबर वाला क्या? नहीं, और कुछ? मैंने आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट एक जगह बताया था, वो था 1857 का रिवोल्ट, जहां पे पोस्टल स्टैम्प था। कुछ याद आ रहा है? पोस्टल स्टैम्प में उनकी सैलरी से ट्रिपल पोस्टल था। याद है? 100 रुपए सैलरी, 300 रुपए का पोस्टल, तो भेज ही नहीं पाएंगे, तो सीधे सीधे भेजना ही नहीं, तभी तो गुस्सा आया था। ये वही चीज थी। क्लियर है? तो सैलरी किसमें थी? सेंट में, और आप जो टैक्स लगा रहे थे तो कितना लगा रहे थे? पाउंड में, तो पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट, हाँ इंडियन मैरिज का तो हो ही गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है वो तो हो गया। नो ऑन पब्लिक फुटपाथ, सार्वजनिक फुटपाथ पे नहीं चल सकते थे, पब्लिक फुटपाथ पे नहीं चल सकते तो नॉर्मली फुटपाथ पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंडियन फ्रेंचाइज बिल। नेक्स्ट उसी में डिस्क्रिमिनेशन लिखते चलेगा, इंडियन फ्रेंचाइज बिल। समझो ये, कुछ थोड़ा सा समझो, इंडियन फ्रेंचाइज बिल क्या है? इंडियन फ्रेंचाइज बिल है बेसिकली जो, अच्छा समझो, कुछ इंडियंस होंगे जिन्होंने पैसे जोड़े, तो कुछ ऐसे इंडियन भी होंगे जिन्होंने ठीक ठाक पैसे जोड़ लिए होंगे अफ्रीका में। पॉसिबल है कि नहीं है? तो जब ठीक ठाक पैसे जोड़ लिए होंगे, मान लीजिए 10% ही में लेके चलता हूं, 90% इंडियन गरीब रह गए, 10% होंगे अफ्रीका में जो ठीक ठाक पहुंच गए, तो वो 10% कुछ तो डिमांड करेंगे। समझो, अफ्रीका कौन चला रहा था? ब्रिटेन। समझ रहे हो ना यार? अब ब्रिटेन को चला, इस पूरे हिस्से को चलाने वाले ब्रिटिशर्स थे, और ब्रिटिशर्स को चलाने वाले में एडमिनिस्ट्रेशन होंगे कि नहीं होंगे? इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन होंगे? ब्रिटिशर्स होंगे। आंसर है हाँ, लेकिन साथ में वो अमीर जो इंडियन होंगे वो भी तो अब इसमें शामिल हो गए कि साहब हमें भी तो चाहिए। तो इन इंडियन का जो वोटिंग राइट्स था, उस वोटिंग राइट्स को इस बिल से छीना जा रहा था। क्लियर हो गया? तो लिख लो डैश करके, वी हेडिंग इंडियन फ्रेंचाइज बिल डैश करके, वोटिंग राइट्स ऑफ इंडियन, वोटिंग राइट्स ऑफ इंडियन डैश स्किप्ड, वायलेटेड, छीन लिया गया। भारतीयों का मताधिकार इस पॉइंट पे क्या हुआ? छीन लिया गया इस बिल से। ये सब एक्सपीरियंसेस है ना गांधी जी के, क्या क्या थे। और ये होता है, देखो जब दूसरों के साथ होता है तो सुनने में सब अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, कब तक? जब तक खुद पे नहीं पड़ती है। गांधी जी का पर्सनल एक्सपीरियंस, तो सब था इंडियंस का एक्सपीरियंस, हेडिंग डालो पर्सनल एक्सपीरियंस। गांधी जी का खुद का पर्सनल, गांधी जी का खुद का, जगह ना है प्रिटोरिया टू डरबन। प्रिटोरिया से डरबन अगर आप जाएंगे, ध्यान से, चले मैप में आपको दिखा दूं, देखो कहां से कहां ये है प्रिटो, अच्छा
इमेज में देखते हैं, प्रिटोरिया से अगर आपको डरबन ये अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का पोर्शन होता है। जो अफ्रीका आप देखें, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये अफ्रीका का पोर्शन आप देख रहे हैं कुछ इस तरह, पहले अफ्रीका ये देखो इस तरीके से ये अफ्रीका का जो मैप दिखा रहा था मैं, कॉन्टिनेंट वाला, ये कॉन्टिनेंट वाला मैप है। वेट,